तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके बताएं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। 12, 15, 21 है, 12, 15, 21 है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा के पहला की अगर बात करा जाए तो 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 है। यहाँ पे बोल रहा है कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एचसीएफ भी निकालिए और एलसीएम भी निकालिए। इसके जो पहला मतलब दूसरा क्वेश्चन था उसमें भी यही बात था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, लेकिन उसमें जांच भी करना था। इसमें जांच नहीं करना है, उसमें सिर्फ 2 था, इसमें 3 है। और एक बात और समझिएगा कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ ये वाला फार्मूला कि एचसीएफ ए बी बराबर, तो ये जो एचसीएफ ए बी है ये सिर्फ यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वह सिर्फ 2 ही संख्याओं के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलने वाले हैं, लिखेंगे सबसे पहले 12 के आप खंड कर लीजिए। 12 को हम लिख सकते हैं, अगर तोड़ेंगे इस प्रकार से, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 15 को अगर तोड़ेंगे तो 3 5 15, और यहाँ पे 21 को तोड़ेंगे तो 3 7 21। यहाँ पे इस प्रकार से लिखिए 12 बराबर, 12 को तोड़े तो कुछ आ रहा है 2 गुने 2 गुने 3, और 15 को करेंगे तो कितना आएगा 3 गुने 5। 21 को करेंगे तो आएगा 3 गुने 7। तो देखिए हमको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे आता है? एचसीएफ वह न्यूनतम भाग होता है जो तीनों में मिलता है। ठीक है, माने देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों में मैच क्या कर रहा है, तीनों में सिर्फ और सिर्फ 3 ही है जो तीनों में शामिल है। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, लेकिन अगर बात रहा एलसीएम के, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम देखिए जो मिलता है उसको भी एगो लिख लीजिए और जो नहीं मिला उसको भी। तो 2 गुने 2 यहाँ पे लिखिए 2 गुने 2, और बाकी बचा गुने 5 गुने 7। आप कैसे भी करके लिख सकते हैं, 7 को इधर लिख सकते हैं, 5 को इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दूना के 6, दूना के 12, 12 पचे 60। तो 60 को अगर 6 पढ़ेंगे तो 6 7 42, अब ये गुजरिया बैठा देंगे, यानी कि 420। यही हमारा आंसर हो चुका है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा के, तो बोल रहा है कि 17, 23 और 29 है। 17, 23 और 29 दूसरा क्वेश्चन नंबर है। 17, 23 और 29। तो देखिए इसको निकालना है तो आराम से करेंगे। 17 को खंड करेंगे तो 17 गुने 1 कर सकते हैं। 23 को करेंगे तो 23 गुने 1 कर सकते हैं। 29 को करेंगे तो 29 गुने 1 किया जा सकता है। इसके अलावा और दूसरा कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तो आराम से देखिए, अगर हम एचसीएफ करें तो एचसीएफ क्या होता है? जो सब में मैच करता है। तो इस सब में मैच क्या कर रहा है? 1 1 मैच कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम किसे कहते हैं? तो एलसीएम का मतलब होता है जो सब मिले वह भी और जो नहीं मिले वह भी। यानी कि अगर बात करें 1, तो 1 गुने 17 गुने 23 गुने 29। ठीक है, तो एक के तो कोई वैल्यू होता नहीं है मल्टीप्लाई और जोड़ में। इस सब में तो देखिए जोड़ में होता है कि मल्टीप्लाई में नहीं होता है, और डिवाइड में भी नहीं होता है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 17 23 और इतना में मल्टीप्लाई करेंगे। 17 गुने पहाड़ा यदि याद है तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 23 9 207, 23 9 207 हासिल कितना हो गया? 20 हो गया। 23 दूना 46, 46 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 66 की 6 हासिल, फिर से 6 हो गया। फिर 23 अब बस यहाँ पे 66, तो 66 के लिख देंगे 66। अब देखिए 17 के पारा 7 में पढ़ेंगे। 17 7 19 से हासिल 11, 119 और हासिल 11 हुआ। 17 छक्का 102, 102 और 11 हम जोड़ेंगे तो 2 1 3, यानी कि 113। 113 के 3 हासिल, फिर से 11 हो गया। 17 छक्का 102 फिर से होगा 102 और हासिल 11, तो 111 हो जाएगा। 102 और 11 हासिल तो 113 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो है 8 9 25, 8 9 25 है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 को निकालना है। आराम से इसको करने वाले हैं, खंड करेंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 दूना के 4 दूना के 8। इसके बाद 9 के अगर लिखें तो 3 गुने 3। 25 को लिखें तो 25 को लिखते हैं 5 गुने 5। तो देखिए कोई मैच कर रहा है, कोई मैच कर रहा है, कोई भी नहीं मैच कर रहा है। उस स्थिति में हम अगर चाहे तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 1 कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 2 दूना के 4 दूना के 8 एकम 8, 3 3 आई 9 और गुने 1, 5 5 25 गुने 1, यानी कि सब में अब 3 में सब में पता चल गया है कि 1 क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो HCF हमारा हो गया 1। अगर एलसीएम के बात करते एलसीएम हो गया कितना, तो एलसीएम 1 हो ही गया, और साथ साथ जो बचल है सब लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तिरी की 24, 24 तिया 72। अगर आप इस हिसाब से अगर नहीं करते हैं ना तो आप ऐसे भी कर सकते। देखिए हम कैसे इसको गुना करेंगे, आराम से गुना करने वाले हैं। 5 5 1 25, 5 5 1 25, ठीक है। ऐसा में मल्टीप्लाई करेंगे जेकरा में 0 आ जाए, ठीक है। तो 5 5 1 25 कर लिए, अब 25 से 3 में नहीं गुना करेंगे, 25 से 2 में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50, 5 5 1 25 दूना 50, दूना के 100, दूना के 200। अब देखिए कितना आसान हो गया, अब 3 3 9, तो देखिए 9 दूना 18, 9 से 2 में कर दीजिए, 9 दूना 18 और 2 को 0 बच रहे, तो आराम से यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। तो हमारा HCF हो गया 1 और LCM हो गया 18। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा इस प्रकार से है, बोल रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9। तो LCM 306 और 657 बराबर क्या होगा। यानी कहने का मतलब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि A बराबर 306 है और B बराबर 657 है, ठीक है। माने दो संख्या है आपके पास में, एगो 306 और एगो 657, और इसका बोल रहा है कि HCF निकाल लिया है, ये पहले से HCF निकाल लिया है। इसका HCF क्या है 9 आया है, तो कह रहा है कि जब HCF इतना आया है तो LCM क्या होगा। तो चाहे तो इसे निकाल सकते हैं LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन हम एगो फार्मूला जानते हैं, चूंकि HCF AB माने लघुत्तम और महत्तम को जब गुना करते हैं तो वही संख्या का गुणनफल आता है। तो HCF AB गुने LCM AB बराबर वही संख्या बोले तो A गुने B, ऐसा होता है। तब हम क्या करेंगे HCF AB, तो AB की जगह पर लिख देंगे 306, 657 गुने LCM AB की जगह पर लिखेंगे 306, 657 बराबर, देखिए एक के जगह पर 306 और गुने 657, यही ना हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम दिया है कितना, एलसीएम HCF के जगह पर दिया 9, HCF इतना ना लिख के हम लिख देंगे 9, गुना है तो गुना, एलसीएम 306, 657 बराबर 306 गुने 657। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LCM 306, 657 बराबर 306 गुने 657 बटा में, देखिए बटा में हम क्या देख रहे हैं 9 यहाँ पे है गुना में, तो गुना के उल्टा भाग आ जाएगा। अब देखिए आराम से काट दीजिए इसको, चाहे ये भी काट सकता है ये भी काट सकता है, तो आप जो काटना चाह रहे हैं काट दीजिए। 9 7 63, एक में 2 बच गया, 63 और 2 65 2 हो गया, तो 2 बचा बगल में 7 है तो 27 हुआ, तो 9 तिया 27 यानी खत्म हो गया। बचा 306 गुने 73। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं हाली हरी है इस प्रकार से, देखिए 76 18 0 तो यहाँ पे ऐसे 3 3 9, 6 7 42 और 7 की 21, तो 2 1 3 9 4 13 1 1 2 2 की 2, यानी कि 22 33 8, यही हमारा क्या हुआ LCM, यही हमारा
आंसर हुआ। आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां एकदम बहुत ही इजी है, जब हम थ्योरी बता रहे थे उसमें भी बताए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n जो अंक होगा वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं, माना कि a बराबर 6 के पावर n है। a बराबर क्या है, 6 के पावर n है। जहां पे यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि n बिलोंग कर रहा है बड़का n से, माने छोटका n जो है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है। और a क्या है, और a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक, और a धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। a जो है 6 के पावर, e क्या है, धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है, इस प्रकार से है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं a बराबर, अगर 6 के हम खंड करें तो 2 गुने कितना आएगा, 3, 2 गुने 3 आएगा, यानी कि 1 का पावर n। कह सकते हैं कि 2 के पावर n गुने 3 के पावर भी n, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के पावर n गुने 3 के पावर n इस हिसाब से है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो a है ना, a का जो गुणनखंड आया है कितना है, 2 और 5। लिखेंगे कि यहाँ a का गुणनखंड 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, और हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या का इकाई अंक 0 तभी होता है जब उस संख्या का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का होता है। अतः हम यहां से देख लिए, अतः 6 के पावर n बिलोंग करेगा n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। यानी देखिए, कहने का मतलब आपको सीधी सी बात यहाँ पे समझना है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होता है जब उसको हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। जैसे देखिए 2 गुने अगर 5 के रूप में करेंगे, अभी एक एग्जाम्पल भी हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए आखिर 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए 0 का मतलब क्या है, अगर n जो है प्राकृतिक संख्या यानी कि n के जगह पर 1 2 3 4 डॉट डॉट रखा जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर n के जगह पर 1 रखे, और सवाल क्या है, सवाल है हमको a बराबर 6 के पावर n, ठीक है, और n के जगह यहाँ पर 1 रखे तो 6 एकम कितना, 6 है ना। अच्छा, n बराबर अगर 2 रखें तो a बराबर 6 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 6 6 का 36। a बराबर रखें n बराबर आपकी 3 रख रहे हैं तो 6 के पावर 3 यानी कि 6 गुने 6 यानी कि 6 6 का 36 6 का 216। तो हम क्या देख रहे हैं, इकाई अंक। देखिए यहाँ पे ये जो है 6 है ना, अगर ये 0 होता तो आराम से कहते कि 0 पर समाप्त है। ये भी 0 होता तो कहते समाप्त है। लेकिन देखिए ना तो यहाँ पे 0 है, ना तो यहाँ पे 0, ना तो यहाँ पे 0 है। यानी कहने का मतलब कि हम n के जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या बैठा लेना
तो हम क्या देखेंगे कि कभी भी यह इसका इकाई अंक शून्य नहीं होगा। बाकी हम थ्योरी में बता चुके थे, ठीक है, ओकरा में बताए थे कि कब शून्य होगा और कैसे होगा, और बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है यहाँ पे सवाल कि व्याख्या करिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 5 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो कह रहा कि भाज्य संख्याएं हैं, तो क्यों है भाज्य संख्या, इसको ही व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये कोई संख्या है, ये भी कोई संख्या है, तो मान लीजिए हम क्या करें, मान लेते हैं कि माना कि अगर नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मानल रहता है तो नहीं आसान रहता है, ठीक है। कि देखिए इसको मान लेते, माना कि a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस a, जहां a क्या है तो पूर्णांक संख्या है, a धनात्मक पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे तथा b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ये क्या है b, ठीक है, b बराबर इतना दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, अब बारी बारी से पहले हम a को करते हैं। चूंकि a बराबर यहाँ पे दिया 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए कॉमन क्या होगा इसमें, देखिए 13 इसमें भी शामिल, कॉमन लेते कब है, जब दो मतलब जैसे देखिए एक साइड यहां से लेके यहां तक हो गया, एक साइड यहां से लेके यहां तक हो गया, क्योंकि बीच में जोड़ और घटाव है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी 13 मिलेगा, इसमें भी 13 मिलेगा, 13 ले लीजिए कॉमन, ठीक है। तो 13 जब ले लेंगे कॉमन तो 13 तो आ गया, तो क्या बचा है 7 गुने 11 जोड़ है तो जोड़, और 13 के पहाड़ा में 13 कई बारी में है, एक बारी में। अब देखिए 13 कम 13, 11 7 77 और प्लस 1, यानी कि 13 77 और ये कितना हुआ 78। तो हम देखें कि 13 इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको अगर तोड़ लेंगे हम 78 को तोड़ेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, यानी कि 13 गुने 2 गुने 3, 13 दूना 26 दिया 78, इस प्रकार से। तो हम क्या देखें कि देखिए बोलता है भाज्य संख्या क्या कहते हैं, भाज्य संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसके अलावा भी कोई दूसरे संख्या से भी कट सकता है, तब हम उस स्थिति में क्या कहते हैं, उस स्थिति में हम कहते हैं कि वह भाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पे बात समझिए कि देखिए मान लीजिए a को जो है 7 11 गुने 13 प्लस कितना 13, ठीक है, इतना ही से कट सकता है और एक से कट सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो a है, a जो संख्या है, a को 13 भी इहो 13 काट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है। तो एक अपने आप के अलावा बहुत सारे संख्या है जो इसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो लिखेंगे कि अतः a क्या है भाज्य, a भाज्य संख्या है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि एक और स्वयं के अलावे इसके बहुत से गुणनखंड है, बहुत से गुणनखंड है, ठीक है। बहुत सारे गुणनखंड होने के चलते यहाँ पे a क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। जस्ट सेम यही काम हम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे करेंगे, देख रहे हैं b बराबर, तो आपको पता ही है b बराबर सारा इतना पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एकरा में कॉमन क्या होगा, तो देखिए एकरा में प्लस के इधर क्या है 5, तो प्लस के इधर देखिए 5 है ना, तो 5 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे 5 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा, एक हो सकता है, तो 5 लेते कॉमन। तो 5 एकरा में नहीं लिखाएगा, बाकी सब लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 6 लिखेंगे, 5 तो आ गया तो 5 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 भी लिख सकते हैं, और प्लस 5 के पहाड़ में 5 कई बारी में, एक बारी में, ठीक है।
तो 5, अब चाहे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 और 7 छक्का 42। हम ऐसे क्यों किए, देखिए आसानी से, क्योंकि हमको टेबल याद है तो हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए 24 के पढ़ा पढ़ लीजिए, 24 दूना 48, 24 दूना 48, बाकी बचे कितना 4, 24 चौके 96, 24 चौके 96, 96 और 4 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और प्लस में 1 है, ये है। तो यहाँ पे देंगे 1008 और 1 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, हम यही ना देख रहे हैं कि बी एक ऐसा संख्या है जिसको 1 भी काटेगा और खुद बी भी काट सकता है, लेकिन इसके अलावे 5 एक ऐसा संख्या आ गया जो इसको काट सकता है, और 1009 भी ऐसा संख्या आ गया जो इसको काट सकता है। तो अतः वही बात यहाँ हम लिख देंगे हरियर से, यहाँ पे लिखेंगे अतः बी भाज्य संख्या है। बी क्या है, भाज्य संख्या है, बी भाज्य संख्या है, क्योंकि एक और स्वयं यानी बी के अलावे, एक और स्वयं बी के अलावे इसके बहुत से गुणनखंड है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है 7वां, बोल रहा है देखिए दो, मतलब एक सोनिया लड़की है, एक रवि लड़का है, ठीक है, और एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, उसको एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है सवाल कि एक लड़की सोनिया है जो एक चक्कर लगाती है ना तो उसको 18 मिनट लगता है, ठीक है, और जबकि रवि लड़का है तो उस लड़कावा को 12 मिनट लगता है। तो सवाल यहाँ पे कहता है कि क्या करिए ना कि तो ऐसा निकालिए सवाल, ऐसा हमारा आंसर चाहिए कि अगर मान लेते हैं कि एक समय माने दोनों साथे आदमी, दोनों लड़का लड़की साथे दौड़ना स्टार्ट करें, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि आखिर दोनों स्टार्ट करें वही बिंदु पर कब पहुंचेंगे। जैसे देखिए जिसको समझ लीजिए, समझना है, जैसे मान लीजिए गोल क्या है, ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है। मान लेते हैं कि सोनिया यहाँ से चलती है, यहाँ से, और रवि भी यहीं से चलता है। तब यहाँ पे देखिए कि अगर सोनिया इधर चल रही है और यहाँ तक आवे में सोनिया को कितना लग गया, 18 मिनट लग गया, 18 मिनट यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। लेकिन जो लड़कावा है ना वो क्या करेगा कि 12 मिनट में पहुंच जाता है, यहाँ लड़का का 12 मिनट में पहुंच जाता है। तो अब देखिए वो लड़का 12 मिनट में यहाँ पहुंच गया, ठीक है, लड़का यहाँ 12 पहुंच गया, और तब तक लड़कियां कौची है, ये आधे पर लटकल है, ठीक है। और अगर लड़कियां यहाँ पे पहुंची तो लड़का फिर से क्या करेगा, फिर से एक चक्कर यहाँ पे, आधा चक्कर यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। अब लड़कावा सोचेगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो फिर लड़कावा निकलेगा और आराम से फिर आ जाएगा ही जा। तो यानी कहने का मतलब 2 चक्कर लगा लिए लड़कावा, 12 दूना के 24 मिनट में 2 चक्कर लगा लिया, ठीक है। लड़कियां अभी बेचारी यहाँ है, अब लड़का फिर से यहाँ आ गया तो लड़कियां फिरो दौड़ेगी और फिर यहाँ तक आ जाएगी, 2 बार 2 चक्कर जब ये लगाएगी तो 18 दूना कितना लगेगा क्रम 36 मिनट, ठीक है। और 36 मिनट तो एकरो लग रहा है, एक 12 मिनट तो बचिए रहेगा कि 12 दूना के 24 मिनट हुआ है, तो आराम से वो क्या कर सकता है कि एक बार आओ दौड़ जाएगा। माने कहने का मतलब कि जितना दौड़ी ना 2 चक्कर लगा दी 36 मिनट में, अब ये लड़का 3 बार उतने में दौड़ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम यहाँ पे चलने वाले हैं, यानी कि निकलेगा कौची, ये बस खाली सवाल हम समझा दिए, यानी कि दोनों ऐसा समय पर मिलेंगे, जैसा समय पर मिलेंगे ना तो उस स्थिति के लिए हम एलसीएम का प्रयोग करते हैं। जब ऐसा सवाल रहे ना तो हम एलसीएम निकालेंगे। यानी कहने का मतलब देखिए ना, ये 2 बार दौड़ रही, लड़की 2 चक्कर लगा रही है और लड़का 3 चक्कर लगा दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से जब ऐसा सवाल है तो एलसीएम निकालेंगे। आराम से लिखेंगे प्रश्न के अनुसार से कि देखिए एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम
एलसीएम निकालने पर। क्यों एलसीएम निकालेंगे आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि एलसीएम जो होता है लघुत्तम वह अधिकतम मान होता है, एलसीएम अधिकतम मान होता है और एचसीएफ न्यूनतम मान होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चल लेंगे एलसीएम निकालने पे, यानी कि 18 को अगर हम खंड करेंगे तो 2 तिया 6 76 18, 12 को खंड करेंगे 2 दूना के 4 और तिया 12। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कहने का मतलब क्या होगा, देखिए जो मैच करता है तो ये मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, यानी कि 2 और गुने 3 यानी कि 6। कहने का मतलब जो है कि देखिए एलसीएम कहने का मतलब जो मिला वो एक को, और साथ साथ जो नहीं मिला उसको भी लिख दीजिए। तो ये वही वाला 3 नहीं मिला तो इसको लिखेंगे, ये 2 नहीं मिला तो इसको लिखेंगे। तो 2 तिया 6 76 18 और 18 दूना के 36 मिनट, यानी कि एहनी जो है 36 मिनट चलेंगे ना, 36 मिनट, तब दोनों कहाँ एजा से चले थे और एहिजे आन के रुकेंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना लड़कावा 3 बार में 36 मिनट में फिर एजा आ रहा है और लड़कियां फिर आ रही है 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट वह मान हुआ जिसमें दोनों जहां से स्टार्ट किए थे दौड़ना वहीं पे आन के मिल जाएंगे। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको जरा सा भी लग रहा है अच्छा, और यदि अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसा लगता है, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।